प्रदेश में आरक्षण पर अब बवाल बढ़ चुका है। मामला इस कदर बिगड़ गया है कि एक बार फिर से आदिवासी समाज आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुका है। सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल की ओर से विधेयक पर हस्ताक्षर न किए जाने पर नाराज है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर तीखे आरोप लगाते हुए बताया कि 3 जनवरी को कांग्रेस की महारैली होगी, जिसमें राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस दौरान पूरे प्रदेश से 1 लाख से अधिक लोग आएंगे। मोहन मरकाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा को 14 सीटों में समेट दिया, 5 उपचुनाव हारे, इसलिए जनता से बदला लेने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दुरुपयोग कर आरक्षण विधेयक भाजपा रोक रही है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति को दबाव डालकर जो यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार देना नहीं चाहती। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने तो राज्यपाल से विधेयक लौटा देने की बात भी कह दी है। इस बीच मंगलवार को प्रदेश भर से आए आदिवासी समाज के लोगों ने रायपुर में 32% आरक्षण को लागू करने की मांग को दोहराते हुए धरना दिया। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने राजभवन का घेराव करने रैली भी निकाली, लेकिन पुलिस ने रैली को सप्रे स्कूल के पास रोक दिया। प्रशासनिक अफसरों ने तय किया कि एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाएगा, मगर इस प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल ने मिलने का वक्त नहीं दिया। खबर आई कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल आरक्षण विधेयक 2 दिसंबर से राज्यपाल के पास है और इस पर उन्होंने कानूनी बातों का हवाला देकर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही विधेयक सरकार के पास वापस लौटाए गए हैं। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग कर रहा है। समाज युवा प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में समाज के नेता और सरकार में मंत्री अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह, विधायक के ध्रुव, शिशुपाल सोरी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुंवर सिंह और साथी शामिल हुए। दरअसल राज्यपाल अनुसुईया उइके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण की वजह से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से हिचक रही हैं। राज्यपाल ने पहले मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था। उन्होंने सबका बढ़ा दिया। अब जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक कह दिया है तो 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी सरकार? जबकि आरक्षण विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने 2012 के विधेयक में 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक कर दिया था। इससे प्रदेश में असंतोष का वातावरण था। आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया। सर्व आदिवासी समाज ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन शुरू कर दिया। सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों ने आवेदन दिया। तब मैंने सीएम साहब को एक पत्र लिखा था। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी ले रही थी। मैंने केवल जनजातीय समाज के लिए ही सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन जब 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से 76% के 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी तो कानूनी अड़चनों का हवाला देकर राज्यपाल ने उन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए और सरकार से 10 प्रश्नों का जवाब मांगा। राज्य सरकार की ओर से नानुकुर के बाद जब उन प्रश्नों का जवाब दिया गया, उसके बावजूद भी राज्यपाल ने फिलहाल अभी तक विधेयकों पर हस्ताक्षर करने या उन्हें लौटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके बाद अब 3 जनवरी को कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। संजीत सोनी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।